हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर को अगर आप स्ट्रांग बनाए रखना चाहते हैं तो आपको क्या फूड अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। चाहे आप फैटी लीवर से सफ़र कर रहे हैं, चाहे लीवर फाइब्रोसिस सफ़र कर रहे हैं, या अगर आपको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लीवर को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी। या फिर आपको कोई लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपके लीवर में सूजन है, ना आपके लीवर की कमजोरी है, ना आप शराब के कारण लीवर के डैमेज से परेशान है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आप कोई फूड आइटम्स ढूंढ रहे हैं कि हम हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चीज़ें खाएं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं वो सारे ही फूड आज आपको बता दूंगी जो लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ना केवल लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी भी है लीवर की, तो उसको भी क्योर करने में वो मेडिसिन के साथ आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद ही अपनी आपको स्ट्रांग बना लेता है, हेल्दी कर लेता है, यानी कि ठीक कर लेता है अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो। यानी कि सिर्फ अगर आप अपने डाइट में भी चेंज करते हो और आपके लीवर में थोड़ा सा डिफरेंस आया, जैसे कि अगर आपको फैटी लीवर है मान लिया, तो अगर आपने अपनी डाइट में ग्रेड 1 तक जब तक है, तो आपने आपने अगर अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज कर लिया, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीज़ें ले ली, तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो फैटी लीवर है वो रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कभी कोई पीलिया हुआ है तो भी आपके लीवर में थोड़ी कमजोरी रह जाती है, कुछ प्रकार की वीकनेस रह जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वापस बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए आपको चाहिए कि आप लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीज़ें खाएं, और ये चीज़ें खाते ही आपका लीवर बहुत अच्छा फंक्शन करने लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको जल्दी जल्दी वो सारे फूड बता देती हूँ जो लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो फूड जो लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है हरे पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ, हमारी जो भी डेली रूटीन में हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, चाहे वो कैबेज हो, ब्रोकली हो, कॉलीफ्लावर हो, स्पिनच यानी कि पालक हो, मेथी हो, ये सब चीज़ें जो होती है लीवर में को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और ये जो हमारा बाइल होता है उसको बहुत जल्दी आगे की तरफ खिसकाती है, कहीं पे रुकावट नहीं आती, इंटेस्टाइन में कहीं रुकावट नहीं होती है और हमारा डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहता है। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है वो है स्प्राउटेड सीड यानी कि अंकुरित अनाज। जो भी हमारे अंकुरित अनाज होते हैं वो उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत हो जाती है। हालांकि जो जिनका लीवर वीक होता है उनको प्रोटीन कम खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन जो स्प्राउटेड सीड्स होता है सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो प्रोटीन होता है वो सुपाच्य हो जाता है, इजीली पच जाता है। तो आप अगर लीवर की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आप अंकुरित अनाज बहुत खाइए। इसके अंदर प्रोटीन भी मिलेगा, मिनरल्स विटामिन भी मिलेंगे आपको, और इसमें इतना सारा फाइबर होगा कि वो आपकी पाचन क्षमता को दोगुना कर देंगे। तीसरी चीज़ जो लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है सलाद। जी हाँ, जो भी हम सलाद डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो आपको दोनों टाइम खाने से पहले खाना चाहिए अगर आप लीवर को स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहते हैं। तो सलाद में सारे ही सलाद आ जाएंगे जो भी आप सलाद में यूज़ करते हैं। बीट रूट हो गया, ये आपका हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है और इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है। इसके अलावा कुकुम्बर जो होती है वो भी यानी कि खीरा जिसे हम बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा स्रोत है फाइबर का। इसके अलावा ये एल्केनाइन प्रवृत्ति की होती है, तो ये आपको लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो भी फूड एल्केलाइन होता है वो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो एसिडिक चीज़ें होती है, जो भी एसिडिक फूड होते हैं वो लीवर को वीक करते हैं। इसके अलावा अगर हम सलाद में और आगे जाएं तो टोमेटो भी बहुत अच्छा फूड है लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके अलावा रेडिश यानी कि मूली, कैरेट, गाजर जो हैं, ये भी बहुत अच्छा सलाद है और ये बहुत इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आपको फाइबर मिलता है, और ये अगर आपको किसी भी डाइजेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चौथी चीज़ जो है दोस्तों लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो है गार्लिक। जी हाँ, जो गार्लिक है वो आपके खून को पतला करता है, साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है, बीपी को नॉर्मल बनाए रखता है। अगर आपका हाई बीपी है तो भी आपको गार्लिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और इसके अलावा ये जो आपका बाइल है लीवर का उसको पतला करता है, तो वो ईजीली
आगे फ्लो आउट हो जाता है और लीवर पे जो भार है वो कम हो जाता है। तो ये इस तरह से ये आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बना। पांचवी चीज़ें जो लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है दोस्तों, वो है सिट्रस फ्रूट्स। जी हाँ, सिट्रस फ्रूट यानी सारे के सारे खट्टे फल, एक इमली को छोड़ के, क्योंकि जो इमली है वो सूजन कॉज करती है, इसलिए मैं इमली को नहीं इसमें इंक्लूड करूंगी। सिट्रस फ्रूट जो भी खट्टे फल जैसे कि नींबू, नारंगी, संतरा, लेमन, ऑरेंज जो होती है, आंवला जो होता है, आंवला ये समझ लीजिए लीवर को ठीक करने या लीवर को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अमृत है। आंवला और भी काफ़ी सारे वर्क करता है, उसके लिए अगर मैं अभी बोलने लगूँ तो शायद 2 घंटे में बोलती रहूँगी तो भी आंवला के गुण खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो लीवर के स्पेशली अगर हम बात करें ना, तो आंवला जो है वो न केवल फाइबर देता है बल्कि ये भी एक एल्केलाइन सिट्रस फ्रूट होते हुए भी एक एल्केलाइन मीडियम उत्पन्न करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो आप आंवला जरूर लीजिए। इसके अलावा और अगर हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करें तो जो हरी मिर्ची है उसके बीज निकाल कर अगर आप कुछ मात्रा में लेते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होएगा लीवर फंक्शन में। ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि बोलते हैं ज़्यादा मिर्ची खराब होती है, तो ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में उसमें भी आपको विटामिन सी मिलेगा और वो लीवर को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा छठी चीज़ जो मैं आपको ज़रूर से बोलना चाहूँगी कि आप लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में लीजिए, तो वो है फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स ऐसे तो बहुत हेल्पफुल होते हैं लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन जो सबसे मेन फ्रूट है वो है पपाया। इसीलिए हम जब पीलिया का जो पेशेंट होता है या जिसका लीवर वीक होता है उसको पपाया खाने के लिए कहते हैं। इसके अलावा एक और फ्रूट जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है वो है एप्पल। जी हाँ, एप्पल जो है वो भी एल्केलाइन होती है, उसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। और आपने सुना भी होगा कि अगर आप एक एप्पल रोज खाते हैं तो आप ये समझ लिया आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एप्पल लिवर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। सातवीं चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करूंगी लीवर को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए, वो है जिंजर। हाँ जी, जो अदरक है जो हम चाय में बहुत डाल के पीते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाय बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जो अदरक है वो आप किसी और चीज़ में भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे दूध में मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं। दूध में अदरक, तुलसी और अगर आप काली मिर्च और जो मसाले डाल के पीते हैं तो वो लीवर को बेनिफिशियल करेंगे। अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है और आप दूध ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो सिर्फ जैसे आप प्रॉपर चाय बनाते हैं वैसे बना लीजिए, उसके अंदर आप चाय की पत्ती मत डालिए। ये आपको फूड जो आपको दूध नहीं पच रहा है वो भी कुछ मात्रा में आपको पचने लग जाएगा। क्वांटिटी आपको कम रखनी है और इससे आपकी अदरक भी चली जाएगी, तुलसी भी चली जाएगी और आपका लीवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आठवीं चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करूंगी जो लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है लीव्स। जी हाँ, पत्तियाँ। ऐसी पत्तियाँ जो हम डेली रूटीन में कभी कभी यूज़ में लेते हैं और उसमें इतने औषधीय गुण होते हैं हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। मैं 3 तरह की पत्तियों की बात करूंगी, 3 तरह की लीव्स की बात करूंगी जो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। कड़ी लीव्स जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं मीठा नीम। मीठा नीम ये जो होता है ये भी लीवर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिंट लीव्स जिसे हम पुदीना कहते हैं, इसका आपने सुना होगा पुदीन हरा टैबलेट्स आती है, उसके अंदर ही पुदीना ही होता है जो आपके डाइजेशन को, गैस एसिडिटी को ख़त्म करता है। ना केवल पुदीना गैस एसिडिटी को ख़त्म करता है, आपका जो लीवर है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। आप चाहे तो केरी पुदीना का शरबत बना लीजिए, और अगर सूजन से सफ़र कर रहे हैं तो केरी पुदीना का नहीं, नींबू पुदीना का शरबत बना लीजिए। मिंट टी आप पी सकते हैं, तो इसे ज़रूर से अपने डाइट में शामिल कीजिए। एक और जो लीफ है वो है तुलसी लीव्स, जिसकी मैंने अभी जिंजर के साथ आपके साथ चर्चा की थी। ये जो तुलसी लीव्स होती है ये भी आप डेली रूटीन में अपने खान पान में शामिल कीजिए, क्योंकि ये जो तुलसी लीव्स है इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये न केवल एलर्जी से आपको बचाती है बल्कि इसके अंदर इतने औषधीय गुण होते हैं कि इसको हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा भी दिया गया है। इसका रीज़न यही है कि इसके इतने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, इसकी बॉडी के हर पार्ट पे इफ़ेक्ट है। वो काफ़ी डिटेल हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सिर्फ अभी लीवर तक सीमित रहूँगी। लीवर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप तुलसी को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। दोस्तों, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद ही आपको स्ट्रॉन्ग बना लेता है, हेल्दी कर लेता है, यानी कि ठीक कर लेता है अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो। यानी कि सिर्फ अगर आप अपने डाइट में भी चेंज करते हो और आपके लीवर में थोड़ा सा डिफरेंस आया, जैसे कि अगर आपको फैटी लीवर है मान लिया, तो अगर आपने अपनी डाइट में
ग्रेड 1 तक जब तक है तो आपने अगर अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज कर लिया, लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीज़ें ले ली, तो आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो फैटी लीवर है वो रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको कभी कोई पीलिया हुआ है तो भी आपके लीवर में थोड़ी कमजोरी रह जाती है, कुछ प्रकार की वीकनेस रह जाती है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वापस बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए आपको चाहिए कि आप लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीज़ें खाएं, और ये चीज़ें खाते ही आपका लीवर बहुत अच्छा फंक्शन करने लगेगा। नवी चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी वो है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च भी लीवर फंक्शन को इम्प्रूव में करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। आप लाल मिर्च की जगह अपने डाइट में काली मिर्च को इंक्लूड कीजिए अगर आप लीवर की किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो। आप चाय में पी सकते हैं, दूध में मिला के पी सकते हैं, या कोई भी अगर आप स्नैक्स खा रहे हैं तो आप लाल मिर्च की जगह काली मिर्च को प्रेफरेंस दीजिए, उसको ऐड कीजिए, तो आपके लीवर पे जो बुरा इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। लाल मिर्च और जो दूसरे मसाले होते हैं, हरी मिर्च जो ज़्यादा अगर खाते हैं, क्योंकि हरी मिर्च में और लाल मिर्च में उसके बीज भी पीसे हुए होते हैं तो वो काफ़ी नुकसान करने लग जाती है, एसिडिटी, अपच और गैस बनाने लगती है। तो उसकी जगह आप काली मिर्च को प्रेफरेंस दें अगर आप लीवर की किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो। 10वीं चीज़ जिसकी दोस्तों मैं बात करना चाहूँगी वो है सब्जियाँ, लौकी, तुरई, टिंडा। ये जो सब्जियां हैं ये इनके अंदर फाइबर जो होता है भरपूर मात्रा में होता है, इसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी बॉडी को अच्छा हाइड्रेटेड रखता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह के इनडाइजेशन से सफ़र कर रहे हैं या आप किसी लंबी बीमारी से उठें तो सबसे ज़्यादा लौकी और तुरई जो होती है वो आपको हेल्प करती है। बोलते भी हैं लौकी और तुरई बीमार का खाना है। बीमार का खाना इसलिए बोला जाता है क्योंकि डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर आप लौकी और तुरई डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देंगे, थोड़ा अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करेंगे, तो आप शायद बीमार भी कम पड़ेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको सिर्फ वही खाने को मिल रही है। तो आप थोड़ा थोड़ा बहुत सारे अधिक से अधिक उसके अलग अलग व्यंजन ढूंढ के लौकी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, उसको बनाकर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। सप्ताह में कम से कम उसको 3-4 दिन आप ज़रूर खाएं अलग अलग चीज़ें बनाकर। आप खुद देखेंगे कि आपका जो लीवर है उसका फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। 11वीं और अंतिम चीज़ दोस्तों जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो एक रामबाण चीज़ है लीवर को इम्प्रूव करने के लिए। ये न केवल आपका खून बढ़ाती है, इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं, आपका मोशन जो अच्छे से पास नहीं हो रहा और लीवर की आपको तकलीफ़ है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। वो है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, किशमिश को रात को भिगो देना है। 8-10 ले लीजिए आप किशमिश, रात को भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसको आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। ना केवल ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगी बल्कि आपके लीवर को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी। आपकी बॉडी में अगर खून की कमी है, आप हीमोग्लोबिन से अगर सफ़र कर रहे हैं तो भी ये किशमिश आपको बहुत मदद देगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी वैल्यूबल राय जरूर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस दूँ और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।